तो 2-3 बाद वो मुझे 4 बजे उठाने आए, मैं नहीं उठा, तो मेस में बैठे हुए थे, तुमसे बोले तुम छोड़ दो आईएएस की तैयारी। मैंने क्यों सर? तुम पढ़ते हो दिन भर, स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो, तो तुम्हें उस प्रेशर को रिलीज करना है ना। आप घूमने जा रहे हो, वो भी आपका प्लान का हिस्सा हो। आप अपने कमरे से बाहर निकले, आपका दोस्त मिल गया, बोला मैं गोवा जा रहा हूं, चलोगे? आपने कहा नहीं यार मेरी पढ़ाई चल रही। अरे उसने कहा तुम्हारा गोवा का सारा खर्चा मेरा। अब तुम्हारा दिमाग क्लिक किया कि बस्सी साहब मेरे चेयरमैन थे, मुझे पता चल गया कि पुलिस वालों से झूठ बोलूंगा और परेशान होंगे। आपने कहा सर मैं ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल आया। पुलिस वाले ने वो तो तुरंत कहेगा कि सांस क्यों नहीं भूल आए घर पे, वो तो साथ में लेकर आए हो ना। आप 2 बजे रात में पूना में टहल रहे, पुलिस वालों ने रोका कि कहां टहल रहे हो? क्या साहब ऐसे ही टहल रहे, बहुत मारेंगे। ऐसे ही तुम्हारे मन में आएगा, तुम किसी को मार भी दोगे। जेन्युइन रीजन बताओ कि सर आइसक्रीम खाने गए थे एमजी रोड पे। अच्छा ठीक है, नहीं मारेंगे आपको, वो भी इंसान ही है सर, पर उनकी ट्रेनिंग, उनको पता है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। आपने कहा सर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लाए। आपने कहा सर गलती हो गई, सॉरी सर, मैंने सोचा कोई पकड़ेगा नहीं तो मैं ऐसे ही निकल आया। जेन्युइन आंसर है। एक आम लड़का क्या सोचता है कि अरे 4 दिन में सब कवर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे सर। राणा सांगा को लड़ना आता था, बाबर से हार गए। सवाल है प्रायोरिटी का, सवाल है प्लानिंग का। सारी कहानी मन से ही शुरू होती है। साइकोलॉजी तो आज पैदा हुई वेस्ट में, साइकोलॉजी, और बड़ा रोल है साइकोलॉजी का। जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि वेस्ट जो है, यूरोप बहुत कहता है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, और मुसलमान अपनी औरतों को सप्रेस करते हैं, अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं। तो पता है उससे पीछे उनका मोटिव क्या है? सबसे बड़ी जो वेस्ट की इंडस्ट्री है वो लिकर इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक। अब अगर कोई लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी, तो नुकसान किसका? वेस्ट का। तो अब सीधे तो कह नहीं सकते कि यार तुम हमारा नुकसान करा रहे हो, तो बेइज्जती करेंगे। जब तुम किसी चीज पे किसी की बेइज्जती करते हो तो 99% उसे छोड़ना चाहता है। तुम पढ़ते हो दिन भर, स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो, तो तुम्हें उस प्रेशर को रिलीज करना है ना। तो तुमने मेडिटेशन पे बैठ गए, योगा किया, भस्त्रिका। स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे प्यारा जो योगा है दैट इज भस्त्रिका। भस्त्रिका 5 मिनट अगर आप भस्त्रिका करते हैं, एंड योगा इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। नमाज जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। जितने भी रिलीजन हैं वो सारे मन की ही बात करते हैं। भस्त्रिका, द मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग। आपने 6 घंटे पढ़ाई की, आपका मन भारी हो गया, तो वेस्ट क्या करेगा? मेडिटेशन की बेइज्जती करेगा कि ये आंख बंद करके बगुले की तरह बैठे हुए। योगा की बेइज्जती करेगा कि अगर योगा करने से चीजें ठीक हो जाती तो पूरी दुनिया ठीक ना हो जाए। वेस्ट ने, पश्चिम ने, और ये सब किसके थ्रू किया? साइकोलॉजी के थ्रू। मेरे फादर जब पहली बार मेरे स्कूल आए तो धोती पहनकर आए, तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि योर फादर नोज इंग्लिश? तो माय फादर सेड टू माय टीचर कि आई एम कंफर्टेबल इन 4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत, इट्स योर चॉइस। हम किसी आदमी का अंदाजा, अगर हम संस्कृति पे ध्यान दें, मैंने क्या कहा कि संस्कृति इज रिलेटेड टू कल्चर, कल्चर इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ड्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर। और अगर हम अपने ड्रेस को माने तो लेवाइस कौन पहनेगा? मेडिटेशन मीन्स टू अंडरस्टैंड द माइंड एंड टू मैनेज द माइंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मेरे सीनियर थे तो सुबह जॉगिंग करने आते थे 4 बजे, तो मुझसे बोलते थे कि अब जॉगिंग किया करो तो सक्सेस मिलेगी।
तो 2-3 बाद वो मुझे 4 बजे उठाने आए, मैं नहीं उठा, तो मेस में बैठे हुए थे, तो हमसे बोले तुम छोड़ दो आईएएस की तैयारी। मैंने कहा क्यों सर? बोले नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा क्यों सर? बोले यार या तो शाम को मुझसे कहो मत, सुबह 4 बजे चलना है, और जब कह रहे हो तुम खुद को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सिटी कैसे मैनेज करोगे? तो मेडिटेशन इज सेल्फ मैनेजमेंट। आपको 4 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आप घूमने जा रहे हो, वो भी आपका प्लान का हिस्सा हो। विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी मत करो। आप अपने कमरे से बाहर निकले, आपका दोस्त मिल गया, बोला मैं गोवा जा रहा हूं, चलोगे? आपने कहा नहीं यार मेरी पढ़ाई चल रही। अरे उसने कहा तुम्हारा गोवा का सारा खर्चा मेरा। अब तुम्हारा दिमाग क्लिक किया कि यार सारा पैसा तो ये दे रहा है, तो आप कहा चलो चलो चलता हूं, तुम्हारी वजह से चल रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ऐसा नहीं था। आपको लगा कि मेरा क्या जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है। दिमाग ने अब दिमाग ही है जो आपको सोच देता। दिमाग ने तुरंत सोच दिया कि गोवा में 50,000 रुपया खर्चा होगा, मैं अकेले जाऊंगा तो, इसके साथ जाऊंगा तो पैसा इसका, मजा मेरा। उसने आपको पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिया कि भाई तेरा पूरा शेड्यूल टूट जाएगा 10 दिन का, तू 6 महीने पीछे चला जाएगा। यह है मेडिटेशन का काम। एट द राइट टाइम, द राइट गाइडेंस। प्लीज प्लीज प्लीज, वो पीछे एक साहब बैठे हुए हैं। सर ये जो बात बताई गई है बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन सर एक बात ये नहीं है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मैं एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, तो मैं इलेक्शन लड़ लूँ और पार्लियामेंट के इलेक्शन जीत जाऊँ, तो फिर उसके ऊपर रूल करेंगे उसके मतलब उनके हिसाब से। हाँ बिल्कुल। इस बारे में क्या कॉम्बिनेशन, मतलब एक बंदा है वो ऑफिसर नहीं बन सकता, उसका मैथ्स कमज़ोर है, वो इलेक्शन लड़ लिया और इलेक्शन जीत गया आके, तो उसके बाद वो खुद जो है उनको सब डायरेक्शन देगा गूगल, तो बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। नहीं, मैंने क्या कहा आपसे भाई, स्मृति ईरानी जी इतनी बड़ी मिनिस्टर हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, क्योंकि राजा की सबसे जरूरत चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग। आप राजा हैं, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर किसी ने सवाल किया आपसे, आपके दरबार में आपके दरबारी होंगे, किसी ने पूछ लिया कि सर अफगानिस्तान की कैपिटल, तो आप अपने दरबारी से कहोगे कि बता इसको कैपिटल। इसलिए हर राजा के पास दरबारी होते हैं। पीएमओ में कौन है? सेक्रेटरीज, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन किसी के बल पर राज करना, जैसे अकबर की महानता गाई जाती है, पर अकबर की महानता के साथ एक चीज और जुड़ती है, उसके 9 ज्वेल्स। कि ठीक है अकबर महान था, लेकिन महान सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो अपने समझदार लोगों को सुनता था। यानी उसकी महानता के साथ साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, पर ऐसा अब्राहम लिंकन के साथ नहीं है। वेल वर्स्ड, वेल नॉलेजेबल। और मैं तो आपसे कहता हूं कि आईएएस बन के पार्लियामेंट में आइए, तो बाकी जो लोग बैठे हैं आपके सामने, भाई सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? समाज की जो सब, आज जैसे आप मान लीजिए मिडिल क्लास के हैं और आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आपको 20 साल लगेगा अपना सोशल स्टेटस पैदा करने में, पर आपकी रैंक आ गई 10th रैंक इन आईएएस, पूरा मोहल्ला माला लेके खड़ा है, पूरा शहर आपके भजन गा रहा है कि भैया बहुत अच्छे हैं। एक बार हमारे मुंह पे थूक दिया था इन्होंने। सर यही चीज है। अगर आप अंबानी जैसी फैमिली से हैं कि आपके पास 11 लाख करोड़ की कैपिटल है, फिर तो आप राजनीति करिए, हमारा आइए इधर। लेकिन अगर आप हमारी तरह मिडिल क्लास से हैं तो आइए, जो काम आप 20 साल में करेंगे 1 साल में कर लेंगे। बेंगलोर में, कर्नाटका में 1 महीने पहले अन्नामलाई यंग एसीपी रिजाइन कर दिया उसने। मैं 1 महीने पहले उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ था, रवि चन्नानवर, प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, यंग मैन ऑफ 28 ईयर्स विद अ वेरी पुअर बैकग्राउंड।
बोला सर 1 साल होटल में काम किया वेटर की तरह। रवि चन्नानवर, आप डाल के विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे डालिए रवि चन्नानवर। जब वो हैदराबाद पढ़ने आया, कोचिंग करने आया, तो उस आदमी के पास खाने को नहीं था। खाने को तो जिनसे वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था, जब उनको पता चला कि ये बंदा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो उन्होंने कहा बेटा आप हमारे घर में खाना खाना। प्रेजेंट टाइम उसको सिंघम कहा जाता है कर्नाटका का। प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, प्रेजेंट कह रहा सर 10 साल नौकरी करूंगा बस, ओनली 10 years, फिर राजनीति करनी है। पॉलिटिक्स है ही डिसेंट लोगों की जगह। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे थे? क्योंकि हमारे पास सरदार पटेल जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। शास्त्री गोज टू चाइना और अपर कोट फटा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर BR अंबेडकर को उस्मान अली निजाम ऑफ हैदराबाद, ही ऑफर्ड हिम 2000 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़, 1956। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे? हमारे जो गाइड थे, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, वो खुद बहुत महान थे। यहां जो लोकल लीडर है शहर का, गांव का, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आप एकदम राजनीति करिए, पर अगर आपके पास 10,000 करोड़ है तो अभी से करिए। हमको बताइए, मैं 2-4 लीडरों से आपको मिलाता हूं। नहीं है तो यूपीएससी इज द बेस्ट वे।